ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मो स्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री रामकृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को मेरा प्रणाम अर्पित करता हूँ और आप सभी भाई बहनों को भी मेरा प्रणाम। आज एक टॉपिक छोटा सा लेंगे। टॉपिक का है कह पंथा। संस्कृत में है रास्ता क्या है, हमारे लिए मार्ग क्या है। इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। महाभारत में वन पर्व में जब घूम रहे हैं पांच पांडव घूम रहे हैं, युधिष्ठिर को प्यास लगता है। दूर दूर तक पानी का कोई नजर नहीं आता है, तो सबसे छोटे भाई को सहदेव को भेजते हैं, तुम जाओ कुछ पानी लेके आओ। सहदेव जाता है और एक तालाब, दूर जाके एक तालाब मिलता है। वहाँ जल को स्पर्श करता लेने के लिए हाथ बढ़ाता है। एक आकाशवाणी होती है, जल स्पर्श मत करो मेरा प्रश्न के उत्तर दिए बिना। वो देख नहीं पाता है कौन है, लेकिन एक आकाशवाणी होती है। लेकिन वो अहंकार के मारे वो पानी को जहाँ स्पर्श करने जाता है उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है। कुछ देर वेट करने के बाद सोचते हैं क्यों नहीं आया, नकुल को भेजते हैं, उसका भी वही दशा होती है। बारंबार वो जो प्रश्न करता है वो यक्ष है, अदृश्य होकर प्रश्न करता है कि मेरा प्रश्न को उत्तर न दिए तुम लोग जल को स्पर्श नहीं करोगे। सावधान कर देता है, मानते नहीं हैं। फिर अर्जुन आते हैं, फिर भीम आते हैं, ये चारों की वही मृत्यु हो जाती है। अंततः युधिष्ठिर सोचते हैं क्या हो गया, चारों भाई गए नहीं आए, तो खुद ही आते हैं। खुद ही आने के बाद जब देखते हैं चारों भाइयों का डेड बॉडी वहाँ सब पड़ा हुआ है, आश्चर्य होते हैं और वो भी जल स्पर्श करने जाते हैं। फिर वही प्रश्न होता है, युधिष्ठिर तुम जल स्पर्श मत करो मेरा प्रश्न का उत्तर न देकर। वो खड़े हो जाते हैं, धर्मराज है ना, खड़े हो जाते हैं और यक्ष का प्रश्न करता है। सीरीज ऑफ क्वेश्चंस, लार्ज नंबर, बहुत सारे प्रश्न करते हैं। ऐसा कहते हैं करीब 124 प्रश्न उन्होंने किया था और प्रत्येक का शॉर्ट क्वेश्चंस और युधिष्ठिर का आंसर शॉर्ट आंसर्स। उसमें एक प्रश्न है कह पंथा, रास्ता क्या है। तो उसके युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, वेदा विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना नासो मुनिर यस्य मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो ये न गतः सपंथा। हम लोग क्योंकि आध्यात्म मार्ग में हैं, हमको गाइडेंस चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए हमको। इसीलिए मैंने इसको श्लोक को लिया है, किस रास्ते में हम लोग जाएं, कहाँ जाने में हमारी आध्यात्मिक उत्थान होगा और हम उस रास्ते में ठीक ठीक चल पाएंगे। तो प्रश्न क्या था, रास्ता क्या है। युधिष्ठिर बोलते हैं वेदा विभिन्ना, चार वेद हमारे हैं। स्मृतयो विभिन्ना, स्मृति भी बहुत है, स्मृतियाँ अनेक स्मृतियाँ। वेद के बाद धीरे धीरे समय के साथ साथ ये समय के जो जाते सब माने परिवेश को देखते हुए, समाज की स्थिति को देखते हुए मुनि लोग, ऋषि लोग स्मृति लिखते हैं। थोड़ा डाइल्यूटेड वर्जन है और वेद को ठीक ठीक जीवन में कैसे हम पालन करें वो हमारे स्मृति में दिया रहता है। तो स्मृति भी बहुत है। स्मृति विभिन्ना नासो मुनिर यस्य मतम न भिन्नम, ऐसा कोई दो मुनि नहीं है जिनका मत आपस में ठीक ठीक मिले। भिन्न भिन्न मत सभी का है, अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है। और हम लोग हमारे हिंदू शास्त्र में देखते हैं अद्वैतवाद भी है, विशिष्ट अद्वैतवाद भी है, द्वैतवाद भी है, विभिन्न वाद हमारे इसमें है। तरह तरह के हमारे सर्वदर्शन हमारे अंदर है।
तो हम लोग वी गेट कन्फ्यूज्ड। तो बोले कि स्मृति विभिन्ना नासो मुनिर यस्य मतम न भिन्नम धर्म से तत्व निहितम गुहायाम। गुहा मतलब एकदम गंभीर है, गहन है बिल्कुल। धर्म का तत्व जो है वो कहाँ रखा, छुपा हुआ है, छुपा हुआ है बिल्कुल। इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड आउट, कोशिश करने की भी ढूंढना मुश्किल है। निहितम गुहायाम। तो फिर क्या हमारा रास्ता क्या है? महाजनो ये न गता सपंथा। महाजनों मतलब जो बड़े व्यक्ति होते हैं, महापुरुष होते हैं, ये न गतः जिस रास्ते में गए हैं, सपंथा हमारे लिए रास्ता वही है। तो इस तरह के सभी प्रश्न करने के बाद युधिष्ठिर इज सक्सेसफुल। फाइनली यक्ष प्रश्न उत्तर से संतुष्ट होते हैं। फिर उनको वरदान करते हैं, कौन तुमको चाहिए? तुमको जो 4 भाई मरे हैं, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, एक भाई को तुम्हारा मैं जीवित कर सकता हूँ, बोलो किसको? तो युधिष्ठिर मांगते हैं नकुल को कर दीजिए। क्या सुंदर उत्तर, नकुल को कर दीजिए। महागदाधारी भीम है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज है अर्जुन, उनको न मांग के नकुल को मांगते हैं। पूछता है क्यों, नकुल को क्यों आपने मांगा? बोले कि हम 2 माताएं हमारी हैं, कुंती और माद्री। मैं कुंती का पुत्र जीवित हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि माता माद्री उनका भी एक पुत्र जीवित हो, इसलिए मैंने नकुल को मांगा। बहुत सुंदर। तो खुश होकर यक्ष सारे पुत्रों को जीवन दे देता है। अब ये जो प्रश्न है या जो उत्तर है, महाजनो ये न गता सपंथा, तो हमारे लिए क्या मार्ग है? जो बड़े व्यक्ति जिस मार्ग में गए हैं वही हम रास्ते में जाएंगे। लेकिन समय समय पर हम लोग पथभ्रष्ट हो जाते हैं, उस रास्ते में चलते नहीं हैं, और उस रास्ते में अगर नहीं चलेंगे तो फल क्या होता है? विपथगामी होते हैं हम लोग, ठीक रास्ते में हम लोग नहीं जा पाते हैं, तो हमारे पतन होता है। या यूँ कहें कि जो इप्सित, जो अपेक्षित, जो हमारी गति होनी चाहिए, जहाँ हमको लक्ष्य पर पहुँचना चाहिए, हम ठीक वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, डाइवर्जन हो जाता है। हम एक मार्ग में, स्ट्रेट मार्ग में जा रहे हैं, वहाँ कभी चौराहे पर खड़ा होके कभी कभी होता है किस मार्ग में जाएंगे। तो अगर हम ठीक मार्ग में नहीं जा सके तो हमको कष्ट होता है, तकलीफ होती है, हम गलत रास्ते में चले जाते हैं। तो डाइवर्जन जीवन में ना हो, विचलन जीवन में ना हो, विच्युति जीवन में ना हो, उसके कारण हमको क्या करना चाहिए कि ठीक मार्ग में हमको चलना चाहिए। तो ये मार्ग हमको वहीं से, महापुरुषों से मिलता है। और हमारे वेदों में, उपनिषदों में ऐसे बहुत मार्ग ऋषियों ने, मुनियों ने बताए गए हैं। उपनिषद में इतनी कहानियाँ हैं, इतना सनातन सत्य तत्व है उसमें, शाश्वत सत्य है उपनिषद। प्लस इतिहास जो है, रामायण महाभारत की जो महान कहानियाँ हैं, जो कोई भी जन जन तक वहाँ को पहुँचाया गया है हमारे बीच में, अगर उसको भी पालन करें हम तो भी फर्स्ट क्लास है। तो ये इस सिलसिले में मेरे को एक कहानी और याद आ रही है, आप लोगों को शायद ध्यान होगा। हम लोग मानव की श्रेणियाँ, हम लोग भर्तृहरि के एक श्लोक लेके चर्चा किए थे। आज वही रास्ता के ये ठीक, क्योंकि जो हमारा टॉपिक आज का है उससे कनेक्टेड एक भगवान बुद्ध ने भी हमको मानव की, मनुष्य की 4 प्रकार हमको दिए हैं। हमको कहाँ से कहाँ जाना है। जीवन एक जर्नी है, एक क्या कहते हैं उसके, यात्रा है। हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक ये जीवन एक यात्रा है। हम किस तरह चलते हैं, कहाँ से कहाँ चलते हैं, वेदर वी आर ऑन द राइट पाथ और नॉट, सही रास्ते में हैं कि नहीं, ये इसके बारे में भगवान बुद्ध ने प्रवचन किया था। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध प्रवचन कर रहे हैं, एक जगह उपदेश दे रहे हैं। उससे तो बहुत ऐसे अनंत ऐसे हुआ करते थे उनके उपदेश, और हजारों लोग उस समय में आते थे और बौद्ध धर्म को ग्रहण करके सन्यासी बन जाते थे। तो ऐसा एक उपदेश में भगवान बुद्ध ने बोला था कि 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं, उसको डिटेल में नहीं बोला था। तो जब प्रवचन खत्म हो गया, वहाँ के राजा आके उनको पूछे कि भगवान, आपने आज उपदेश दिया है कि मनुष्य 4 प्रकार के होते हैं, कृपया हमें आप समझाइए, कौन कौन 4 प्रकार के हैं तो समझाइए। भगवान बुद्ध बोलते हैं, एक तरह का व्यक्ति
तिमिर से तिमिर की तरफ गति करते हैं। समझा ही नहीं, तिमिर मतलब अंधकार, तिमिर से तिमिर गति करते हैं। दूसरे टाइप के व्यक्ति तिमिर से प्रकाश की तरफ करते हैं, ज्योति की तरफ, ज्योति वाणी की तरफ, तिमिर और ज्योति। तो दूसरे प्रकार व्यक्ति तिमिर से ज्योति की तरफ जाते हैं। तीसरे प्रकार के व्यक्ति ज्योति से तिमिर की ओर आते हैं और चौथे ज्योति से ज्योति की तरफ जाते हैं। तो भी उस राजा को समझ में नहीं आया। उन्होंने पूछा और थोड़ा स्पष्ट कीजिए। तो भगवान बुद्ध समझाते हैं, जो व्यक्ति, देखिए जन्म के ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं है कि स्कूल में कहाँ पैदा होंगे, ये हमारा पिछले कर्म के आधार पर ही हमारा पुनर्जन्म होता है। तो बोलते हैं कि एक व्यक्ति हीन कुल में, नीच कुल में जन्म लिया है। तत्कालीन सामाजिक परिस्थिति को देखते हुए जो थोड़ा अस्पृश्य टाइप के होते हैं, उस समय में क्लासिफिकेशन बहुत हुआ करता था, वर्गीकरण जात पात के आधार पर बहुत होता था। कि भगवान बुद्ध कहते हैं जो हीन कुल में, नीच कुल में पैदा हुआ है और जीवन भर में, हीन कुल बोलते क्या होता है, शिक्षा दीक्षा नहीं है, संस्कार नहीं है, सभ्यता नहीं है, कुछ भी नहीं है जहाँ, और ये वहाँ पैदा हुआ, ठीक है, ही वॉज बॉर्न देयर, लेकिन जीवन भर में उसने कोई संस्कार कभी पाया ही नहीं, कहीं कोशिश भी नहीं, प्रयास भी नहीं किया कहीं से जाके कुछ संस्कार पाएं, शिक्षा दीक्षा पाएं और आगे बढ़ें, सामाजिक स्तर में अपने को उत्थान करें, उन्नत करें। इस अवस्था को कभी उसने जीवन में नहीं किया है। तो ऐसे व्यक्ति तो क्या हुआ, जहाँ उसने जन्म लिया था, जिस परिवेश में, हीन नीच परिवेश में, गंदगी में, अंधकार में पैदा हुआ है, वही उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे व्यक्ति को हम मानेंगे ये तिमिर से तिमिर की उसकी गति है, मतलब गति है ही नहीं, जहाँ ही वॉज बॉर्न देयर एंड ही डाइड देयर। ये बहुत खराब हालत है। सेकंड बोलते हैं तिमिर से ज्योति की तरफ। दिस इज ए वेरी गुड क्लास। वो पैदा तो हुआ है, ऐसे बहुत उदाहरण हम देखेंगे, अत्यंत गरीब घर में पैदा हुए हैं, संस्कार कुछ नहीं है, लेकिन अपने प्रयास के आधार पर वो व्यक्ति अपने जीवन में अभूतपूर्व उत्थान करता है, उन्नति करता है। तो ऐसे व्यक्ति भगवान बुद्ध कहते हैं कि उसने पैदा तो हुआ तिमिर में, अंधकार में, लेकिन वो जान लिया कि मैं गलत जगह स्थान पर हूँ, मैं ये स्थान मेरे लिए नहीं है, मुझे दूसरी जगह जाना है, तो ऊपर जाना है मेरे को। तो उसने शिक्षा दीक्षा लेता है, संस्कार लेता है, ठीक साथी ढूंढता है। संग होता है ना, संग के कारण या तो कुसंग या तो अच्छे संग, तो ये संग के आधार पर जीवन, इंसान का जीवन में बहुत मोड़ आ सकते हैं। तो अच्छे शिक्षा दीक्षा संस्कार ये लेकर वो व्यक्ति जीवन में खूब उत्थान करता है, पढ़ लिख कर अच्छे स्थान पर जाता है, एवं बाय द टाइम जब वो मृत्यु उसको होती है तो ही इज इन वेरी गुड पोजिशन, बहुत अच्छे स्थान पर वो अपने आप को पाता है। दैट मीन्स कैसे किया उसने, जन्म तो वही अंधकार में हुआ था, जैसे पहला क्लास में हुआ था, लेकिन यहाँ उसने प्रयास किया, सेल्फ एफर्ट। और अगर हम प्रयास करें जीवन में अच्छे मार्ग में जाने के लिए, तो भगवान की कृपा जरूर हमारे पर होगी। ये केवल हम पुरुषार्थ तो करें हम लोग, तो देखेंगे हमको मार्ग अच्छा मिल जाएगा। तो सेकंड को जो पर्सन है वो तिमिर से ज्योति की तरफ किया। ये क्लास बहुत सुंदर है, भगवान बुद्ध कहते हैं। तीसरा एक जस्ट अपोजिट है उसका। सेकंड टाइप के जो द्वितीय प्रकार के जो मनुष्य है उसके ठीक उल्टा है, वो है ज्योति से तिमिर की तरफ। उनका गति जो है, उनका रास्ता गलत रास्ता पकड़ लेते हैं। पैदा हुए अच्छी जगह पर, स्थान पर, संस्कारित संपन्न परिवार है, संभ्रांत परिवार है, शिक्षा दीक्षा है, सब कुछ होने के बावजूद भी कोई व्यक्ति क्या करते हैं, कुसंग में आकर वो शराब और जुआ, तरह तरह की जो व्यसन में लग जाते हैं, एवं पढ़ा लिखा ठीक से करते नहीं हैं, और सिर्फ अपने जो संचित अर्थ जो है अपने पूर्वजों के द्वारा उसका खर्च करके सर्वसंत हो जाता है, बिल्कुल कोई रहता ही नहीं उसके पास। तो फाइनली वो अपने आप को कहाँ पाता है, गलत जगह में। यद्यपि वो अपने आप को महान और महान बना सकता था। देयर इज नो लिमिट। आध्यात्मिक उत्थान में, सामाजिक उत्थान में कोई सीमा नहीं होती है, असीम होता है। पोटेंशियल, संभावनाएं, स्वामी विवेकानंद कहते हैं अनंत संभावनाएं हमारे अंदर है,
वो संभावनाओं को सिर्फ हम लोग हमने हाथ में लेते नहीं हैं, उसको जीवन में पालन नहीं करते हैं, इसीलिए हम उसका फायदा, उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। तो तीसरा टाइप के व्यक्ति क्या करता है, वो उल्टी दिशा में जाकर वो अच्छे परिवार से ज्योति में पैदा हुआ है और अंततगत्वा मृत्यु के समय वो अपने आप को पाता है कहाँ, गलत रास्ते में, अंधकार में। तो आलोक से अंधकार ये उल्टी हो गई। दिस द वर्स्ट क्लास, सबसे गलत खराब क्लास अगर यही है। सारे रिसोर्सेस, सारे परिवेश अच्छा होने के बावजूद भी अपने ही कारण उसने अपने आप को डुबा दिया। एंड फोर्थ क्लास, ज्योति से ज्योति पैदा हुआ, जैसे तिमिर से तिमिर अंधकार में पैदा हुआ, अंधकार में मर गया। यहाँ ज्योति से ज्योति, नेचुरली उसको तो नीचे नहीं जाना था। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्लास। अपने आप को कंट्रोल में, परफेक्ट कंट्रोल में रखा। सारी हो सकता है कि उसको भी इसी तरह की परिवेश मिला होगा जहाँ अपने आप को नीचे भी कर सकता था वो, लेकिन ऑन द वर्च्यू ऑफ हिज ओन व्हाट टू से एफर्ट्स, अपने प्रयास के कारण नहीं। हमको कभी गलत रास्ते में, गलत दिशा में नहीं जाना है, पग हमको गलत रास्ते में नहीं बढ़ाना है, ये रास्ता हमारे लिए सही रास्ता है। तो ठीक रास्ता में रहता है वो, एवं आलोक में पैदा होकर आलोक में उसकी मृत्यु हो जाती है। दैट मीन्स संभ्रांत परिवार में, सुशिक्षित सुसंस्कृत परिवार में पैदा होकर उसकी मृत्यु भी वहीं होती है। तो इस तरह का 4 मार्ग हैं। फिर मैं बताऊं, तिमिर से तिमिर नंबर 1, नंबर 2 तिमिर से ज्योति, नंबर 3 ज्योति से तिमिर, और चौथा ज्योति से ज्योति। ये क्लासिफिकेशन भगवान बुद्ध जो देते हैं उस राजा को, राजा गेट सेटिस्फाइड। नाउ द टेक होम हमारे लिए क्या है? हमारे लिए ये है, ये कहानी सुनने के बाद, ये तो सिर्फ कहानी है माने भगवान बुद्ध के जीवन से, लेकिन हम ऐसे अनंत कथाएं, बहुत सारे प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल्स भी हमारे समाज में देखते हैं। कैसे चाहे तो इंसान अपने आप को पशु से देवता बना दे, धर्म के मार्ग पर जाकर। मार्ग हमको धार्मिक मार्ग चुनना है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं ना कि रिलीजन, धर्म के ऐसा वस्तु है जो पशु को मानव में, मनुष्य में, एवं मनुष्य को देवता में उत्थान कर सकता है धर्म। तो अगर धर्म का ठीक ठीक पालन किया, रास्ता अगर ठीक चुना, भगवान बुद्ध के हिसाब से रास्ता अगर ठीक चुना, तो हम अंततगत्वा निश्चित रूप से, यकीन मानिए, निश्चित रूप से हमारा आध्यात्मिक उत्थान होगा, सामाजिक उत्थान होगा। समाज में हम अच्छे स्थान पर रह पाएंगे, एवं अपना जो परचम लहराना कहते हैं कि अच्छे जगह पर रह के वी कैन डू मच बेटर, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये 4 टाइप का रास्ता है। बातें बहुत है, आज समय की समाप्ति हो रही है, तो इसके साथ हम जो कहा पंथा युधिष्ठिर से हम लोग यक्ष से चालू किए थे, और यहाँ हम लोगों ने भगवान बुद्ध की कहानी में समाप्त किया। इस तरह की भगवान ने चाहा फिर कभी, क्योंकि ये हमारे आध्यात्मिक जीवन से जुड़ा हुआ है, हमारे जीवन यात्रा से जुड़ा हुआ है, ये बातें जुड़ी हुई है, तो इसलिए हमको बड़ी सावधानी रहना पड़ेगा। और आध्यात्मिक मार्ग ना बहुत ईजी नहीं है, बहुत सरल नहीं है। क्षीरस्य धारा, यमराज कहते हैं ना, क्षीरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदंती। ज्ञानी लोग कहते हैं यह आध्यात्मिक मार्ग बड़े शार्प है, जैसे क्षुर होता है, रेजर ब्लेड होता है, तेज है। थोड़ी सी असावधानी हुई तो हमारे विनाश हो सकता है। तो हम ठीक ठीक आज ये अपील सभी से, सभी हमारा अपने आप के लिए भी, आप सभी के लिए भी, कि हम ठीक ठीक मार्ग देखें, मार्ग की कमी नहीं है, एवं उस मार्ग पे चलने का प्रयास करें। इसका मैं आप मेरी वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।